ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। ईद की सुबह कितनी सुहावनी और सुंदर है। पेड़ अधिक हरे भरे लग रहे हैं, मैदान अधिक उत्सवमय, आकाश में सुंदर गुलाबी आभा है। सूरज को देखो, ये पहले से अधिक उज्जवल और चमकदार होकर दुनिया को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देने के लिए उगता है। गांव में हर्ष और उल्लास का माहौल है। लड़के दूसरों से ज्यादा उत्साहित हैं। वे बार बार अपनी जेब से अपना खजाना निकालते हैं, उसे गिनते और फिर से गिनते हैं, फिर उसे वापस रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। मेरे पास 12 पैसे हैं। और मोहसिन के पास 1, 2, 10, 12। मेरे पास 15 पैसे हैं। इस अनगिनत खजाने से वे अनगिनत चीजें खरीदेंगे। खिलौने, मिठाइयां, कागज की सीटी, रबर की गेंद और न जाने क्या क्या। लड़कों में सबसे ज्यादा खुश हमीद है। वह केवल 4 साल का है। फटे पुराने कपड़ों में, दुबला पतला और भूखा प्यासा सा दिखने वाला। पिछले साल उसके पिता हैजे से गुजर गए। फिर उसकी मां धीरे धीरे कमजोर होती गई और किसी को यह तक पता नहीं चला कि आखिर उसे हुआ क्या था, और वह भी चल बसी। अब हमीद दादी अमीना की गोद में सोता है और एक चिड़िया की तरह खुश रहता है। दादी उसे बताती हैं कि उसके अब्बा पैसे कमाने गए हैं और चांदी से भरी बोरियां लेकर लौटेंगे, और उसकी अम्मी अल्लाह के पास गई हैं ताकि उसके लिए खूबसूरत तोहफे लेकर आए। यह सुनकर हमीद बहुत खुश हो जाता है। उम्मीद पर जीना कितनी बड़ी बात है। एक बच्चे के लिए तो उम्मीद से बढ़कर कुछ भी नहीं। अपने टूटे फूटे झोपड़े में बेचारी अमीना कड़वे आंसू बहा रही है। ईद का दिन है और उसके पास मुट्ठी भर अनाज भी नहीं है। दादी, आप मेरी फिक्र मत करना, मैं सबसे पहले वापस आऊंगा। गांव वाले एक साथ टोली बनाकर निकलते हैं। लड़कों के साथ हमीद भी है। वे शहर के बाहरी इलाके में पहुंचते हैं। सड़क के दोनों ओर अमीरों की बड़ी बड़ी हवेलियां हैं जो ऊंची और मोटी दीवारों से घिरी हुई हैं। बागों में आम और लीची के पेड़ फलों से लदे हुए हैं। फिर बड़े बड़े भवन आते हैं, कचहरी, कॉलेज और क्लब। आखिरकार ईदगाह दिखाई देती है। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं। फिर सभी एक साथ खड़े होते हैं, झुकते हैं और घुटनों के बल बैठते हैं। नमाज पूरी हो जाती है। लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर वे मिठाइयों और खिलौनों की दुकानों पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कोई सेना हमला करने जा रही हो। मोहसिन को पानी ढोने वाला खिलौना पसंद आता है। महमूद खाकी वर्दी वाला सिपाही खरीदता है। नूरे को वकील का खिलौना भा जाता है, जबकि सम्मी धोबिन का खिलौना लेता है। खिलौनों के बाद बारी आती है मिठाइयों की। कोई रेवड़ियां खरीदता है तो कोई गुलाब जामुन या हलवा। मोहसिन कहता है, हमीद, ये रेवड़ी ले लो, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। हमीद जवाब देता है, तू अपनी मिठाई रख, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी बोला, तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं। 3 पैसों में क्या खरीदा जा सकता है? मिठाई की दुकानों के बाद कुछ लोहे लक्कड़ की दुकानें आती हैं। वहां लड़कों के देखने लायक कुछ भी नहीं होता, इसलिए वे आगे बढ़ जाते हैं। हमीद रुककर चिमटों के ढेर को देखता है। उसे याद आता है कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। हर बार जब वह रोटियां सेंकती हैं तो गरम तवा उनके हाथ जला देता है। अगर वह उनके लिए एक चिमटा खरीद ले तो वे बहुत खुश हो जाएंगी। ये चिमटा कितने का है? यह तुम्हें 6 पैसे में मिलेगा। हमीद का दिल बैठ जाता है, लेकिन वह हिम्मत जुटा कर कहता है, क्या आप इसे 3 पैसे में देंगे? और यह सोचकर आगे बढ़ जाता है कि कहीं दुकानदार उस पर चिल्लाने न लगे।
लेकिन दुकानदार चिल्लाता नहीं, बल्कि उल्टा वो हमीद को वापस बुलाता है और उसे चिमटा दे देता है। हमीद उसे कंधे पर ऐसे रखता है जैसे कोई बंदूक हो और गर्व से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों को दिखाने के लिए आगे बढ़ता है। दोस्तों ने मजाक किया, क्या तुम पागल हो? चिमटे का क्या करोगे? जैसे ही उसकी आवाज आई, दादी अमीना घर से बाहर दौड़ी, उसे गोद में उठाया और प्यार से चूमा। अचानक उनकी नजर हमीद के हाथ में चिमटे पर पड़ी। तुम्हें यह चिमटा कहाँ मिला? मैंने खरीदा है। कि कितने पैसे दिए? 3 पैसे। दादी अमीना ने अपना माथा पीट लिया। तू कितना नादान बच्चा है। दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया, और तूने क्या खरीदा? चिमटा? हमीद ने ठेस पहुंचे स्वर में जवाब दिया, आप तवा छूते हुए अपनी उंगलियां जला लेती हैं, इसलिए मैंने इसे खरीदा। बूढ़ी अम्मी का गुस्सा अचानक प्यार में बदल गया। वह प्यार जो सिर्फ शब्दों में नहीं होता, बल्कि गहराई से महसूस किया जाता है। यह प्यार मूक था, ठोस था और ममता से भरा हुआ था। कितना निस्वार्थ बच्चा है। दूसरों की कितनी चिंता करता है। कितना बड़ा दिल है उसका। मेले में उसने और बच्चों को खिलौने खरीदते और मिठाइयाँ खाते देखा होगा, फिर भी उसने अपनी इच्छाओं को कैसे दबा लिया। मेले में भी उसे अपनी बूढ़ी दादी की चिंता थी। अमीना का दिल भर आया। वह कुछ बोल नहीं सकी। उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू टपकने लगे। हमीद कैसे समझता कि उसकी दादी के दिल में क्या चल रहा था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।